इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा विषय देखिए, हमारे देश में यानी कि भारत में मुसलमानों के बढ़ते हुए मसाइल के ऊपर है। हम लगातार देख रहे हैं, लगातार मीडिया के माध्यम से लगातार एक साल के करीब करीब कभी उत्तराखंड, कभी झारखंड, कभी यूपी, कभी मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है तो कभी मदारिस को लेकर, तो कभी मुसलमानों की गैर कानूनी बस्तियों को लेकर, कभी कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीनें हैं और उसको बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोज़र चल रहे हैं, कोर्ट के फैसले आ रहे हैं कि भाई आपने गैर कानूनी तौर से बनाया है, जबकि वो बस्तियाँ 40-40, 50-50 साल से हो गई हैं, हज़ारों लोग वहाँ रह रहे हैं। तो मदरसों में भी आफत है, मस्जिदों में भी आफत है। जाहिर सी बात है, जब कोई बहुत बड़ी कॉलोनी अगर टूटेंगी, जब 50 साल की अगर मान लो पुरानी कोई आबादी है मुसलमानों की, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर चंद मसाजिद भी होंगी, चंद मदारिस भी होंगे, बहुत कुछ हो सकता है। तो कहने के उसके ऊपर भी जो है तो बुलडोज़र चल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि गैर कानूनी वो है, बस्ती है, ये सरकारी ज़मीन है। सवाल ये बड़े अजीब बात है, बहुत हैरत की बात है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर 50 साल हो जाते हैं, सरकारी बस्तियाँ मतलब आम लोग बस जाते हैं, 50 साल निकल जाते हैं, और बाद में एक कहा जाता है हल्लू से कि 50 साल तो मतलब पुरानी बस्ती क्यों ना हो, लेकिन सरकारी ज़मीन पर बनाई गई थी। तो सवाल ये है कि 50 साल में कम से कम 5 आमदार चुनाव आते हैं, 5000 खासदार चुनाव आते हैं, और उस दौरान में 50 साल में मैं समझता हूँ कि IAS ऑफिसर जो बड़े अधिकारी होते हैं, UPSC कैटेगरी के जो भी क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, 50 साल में तो कई उनके कम से कम 20-25 बार बदली हो जाती है। अरे भाई, कम से कम उस जो बस्ती, जो हज़ारों की बस्ती है, वहाँ पर जो भी कलेक्टर साहब रहे होंगे या कमिश्नर साहब रहे होंगे, कमिश्नर साहब के, अब किसी न किसी दिमाग में बात आई होंगी ना। अब सब कमिश्नर सादे सीधे नहीं हो सकते। कोई कहते हैं ना, कुछ सख्त कमिश्नर है जो जो ज़रा भी गैर कानूनी बर्दाश्त नहीं करते, हम देखते हैं ऐसा। तो 50 साल में कोई ऐसे कमिश्नर कलेक्टर नहीं आया कि जिनको समझ में नहीं आया कि जहाँ पर इस तरह की बस्तियाँ हैं कि क्यों है, कैसे है, इसका जिम्मेदार कौन है, कौन से अधिकारी की मिली भगत थी, कौन से नेता की मिली भगत थी, इसकी निष्पक्ष जांच हो, CID जांच हो, CIB जांच लगे, ताकि जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन नहीं, जो गरीब मुसलमानों ने बॉन्ड पे बोलो, कैसे बोलो, पैसे दे दिला के बोलो, जैसे भी है, बेचारों ने जो है तो घर बनाया, और 50 साल के बाद, 40 साल के बाद कहा जा रहा है कि सरकारी ज़मीन के ऊपर ये बनाया है और उसके ऊपर बुलडोज़र चल रहे हैं। ये तमाम बातों को लेकर देश के जो है तो जो 20 से 25 करोड़ मुसलमान हैं देश के, उनके ऊपर एक बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। उत्तराखंड ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, या जो भी है, ये 4-5 स्टेट की हो, तो यहाँ पर अगर बुलडोज़र चल रहे हैं मदरसों पे या कुछ मुसलमानों की बस्तियों पर या वहाँ की कुछ मस्जिदों पर कुछ विवाद उठ रहे हैं कि भाई आपने गैर कानूनी तौर से बनाया है, इसकी परमिशन ली, जो भी है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान उसको बेचैनी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये मजहबी मामला है, ये एक फितरी बात है। जिस तरह से हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हमने देखा कि बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ तो वहाँ के हिंदुओं पे, जो माइनॉरिटी में, उनके ऊपर कुछ मंदिरों पे हमले हुए, वहाँ के हमारे हिंदू भाइयों पे हमले हुए, वो TV स्क्रीन पे बताया गया, पेपरों में छपा। तो जाहिर सी बात यहाँ के 100 करोड़ हिंदू भाई बेचैन उठे। यहाँ तक सरकार एक्शन में ही, सरकार ने उनको तंबी करी कि भाई आप ज़रा ख्याल कीजिए, नहीं तो फिर हम भी कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जो कवानीन होते हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। बोलने का मतलब ये, हालांकि बांग्लादेश का इंटरनल मसला था, लेकिन हमारे भारत सरकार भी के एक्शन में है कि भैया वहाँ हिंदुओं पर जुल्म हो रहा कैसा। बोलने का मकसद इन शॉर्ट में ये है कि वहाँ पर भली मतलब जो भी हमारे हिंदू भाइयों पे अगर कुछ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, तो यहाँ के 100 करोड़ हिंदू भाई को तकलीफ़ होती है। यहाँ के जो है तो हमारे हिंदुत्ववादी सरकार बोलिए, हिंदुत्ववादी नेता भी, उनको तकलीफ़ होती है, वो चिल्लाते हैं, वो आक्रामक होते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि भारत देश के अंदर जो है तो कहीं पर मुसलमानों की बस्ती पर बुलडोज़र चले, कब्रस्तान पे बुलडोज़र चले, दरगाहों पे चले, या मदरसों पे चले, जैसे भी चले, कानून की मतलब कानून की कार्रवाई के नाम पे चले, और यहाँ का मुसलमान बेचैन ना हो, उसको तकलीफ़ ना हो, ये तो इम्पॉसिबल बात है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, ये तो मैंने आपको शॉर्टली बताया था कि मुसलमानों के हालात और उनकी बेचैनी। अब मैं असली मुद्दे की तरफ आता हूँ कि मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है। ये वीडियो में स्पेशली सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी अलग अलग पार्टियों के जो जुड़े हुए आमदार हैं और ख़ासदार हैं, या राज्यसभा मेंबर है, या कानून साज इदारों में उनकी कोई मौजूदगी है या नुमाइंदगी है, उनसे, और ख़ास तौर से हमारे सेकुलर पार्टी से जो हमारे हिंदू भाई नेता हैं, जो आमदार की शक्ल में हैं अलग अलग राज्यों में, जो खासदार की शक्ल में हैं, जिन्होंने बेबाक तरीके से वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारे जो हिंदू हमारे लीडर्स हैं, हम मुबारकबाद देते हैं इनको,
उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने जो है तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी मुसलमानों की इस हक़ की आवाज़ के पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर साथ दिया और कई धरने मोर्चे में शरीक रहे। इसी तरह से मैं ये वीडियो ख़ास तौर से शायद आपको बड़ा जैसा आपको चौंक जाए आप, लेकिन या अचंभे में आ जाए कि ये कैसी बात हो रही है। मैं स्पेशली इसके साथ साथ हमारे एमआईएम के सुप्रीमो लीडर जनाब मोहतरम असद अवीसी साहब के नाम भी बना रहा हूँ कि पूरी दुनिया ने देखा, भारत देश के 125-150 करोड़ की आबादी ने देखा कि असद अवीसी साहब मुस्लिम ममालिक में जाते हैं या अदर ममालिक में जाते हैं और वहाँ पर जाके जो है तो पाकिस्तान को बेनकाब करते हैं। पाकिस्तान की दहशतगर्दी, वहाँ की गुंडागर्दी या उनकी जो भी है या आतंकवाद जो भी है, उनको बारीकी से एकदम कानून के दायरे में रहकर सबूतों के साथ जो है तो दुनिया के सामने बेनकाब करते हैं। और हमने मीडिया में पढ़ा, एक बहुत ख़ास बात पढ़ी लिखी जो मीडिया में आया। असद नबी साहब ने कहा कि इस देश के अंदर जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं ये सुरक्षित है, ये महफूज है। यहाँ पर रहने वाला मुसलमान अमन व अमान के साथ, शांति के साथ जी रहा है और यहाँ पर हम खुलेआम आज़ादी के सांस ले रहे हैं। बहुत सी बातें जो तो पेपर में छपी आपने देखा है। असद नबी साहब का बयान आता है, ये पेपर में छपता है, नेशनल मीडिया छपता है, जो जिसकी सताइश, जिसकी सराहना यहाँ तक कि भाजपा के नेता करते हैं, शिवसेना के करते हैं, तमाम देश की जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स पार्टी वो करते हैं कि वाह आवाज़ असद अवीसी साहब, आपने जो तो दिल जीत लिया। और वहाँ के उन्होंने बताया कि देखो हम मुसलमान हैं और हमारे पास उससे ज़्यादा की आबादी हम रखते हैं या उसके करीब बराबरी की आबादी रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास हम सुरक्षित हैं। अब मुसलमान सुरक्षित है का मतलब ये आता है कि मुसलमान के कोई मसाइल नहीं है। मतलब उसका अगर डीप में अगर जाए, उसका मतलब निकलता है कि मुसलमान यहाँ पर सुख से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कारोबार कर रहा है, जी रहा है, जो भी उसको संविधान के हिसाब से अधिकार दिए हुए वो सब ठीक ठाक चल रहा है। उसका मोटे मोटे तौर से और बारीकी से मतलब निकलता है। सही भी है, असद नबी साहब ने वो गलत नहीं कहा है, लेकिन सवाल ये है, मैं असद नबी साहब से ख़ास तौर से गुजारिश करता हूँ कि साहब आप तो बैरिस्टर हैं, आपने जो है तो बड़े अच्छे अंदाज से, मुदल्लल तरीके से, कानूनी अंदाज से जो है तो पूरे 125-150 करोड़ की नुमाइंदगी की, आपको सलाम है। और कहीं ना कहीं मुसलमानों का भी आपने नुमाइंदगी की। गोया ये आपको एक एजाज़ हासिल हुआ 2025 में कि एक पाकिस्तान के आतंकवाद के बहाने से, उस जो कम टाइम का एक जंग चली, उस जंग के बहाने से आपने कहने के देश के साथ मुसलमानों की भी नुमाइंदगी की। जैसा मुसलमान कहते हैं कि हम जब भी बुरा वक्त आएगा तो हम देश के लिए जान देने तैयार हैं। मुसलमान चाहे कहीं भी रहता हो देश के अंदर, उनके तमाम सरबराह, उनके ज़िम्मेदारान, आम मुसलमान की इच्छा रहती है कि जब भी देश पे मुसीबत आएगा तो हम तिरंगे के लिए, इसके सरहदों के लिए जान का नजराना देंगे। और कई बार देश ने देखा है कि मुसलमानों ने देश के लिए अपनी जान का नजराना दिया, इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं। और इसी तरह से असद साहब ने जो है तो देश के 25 करोड़ की एक तरह की नुमाइंदगी भी की। ये एक एजाज़ हासिल है आपको, चलिए आप मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। तो मैं असद नबी साहब से पूछना चाहता हूँ कि साहब आपने तो बड़े बेबाक तरीके से जो है तो हमारे देश की नुमाइंदगी की, कामयाब नुमाइंदगी की, पाकिस्तान को बेनकाब किया, नो डाउट, लेकिन आप हिंदुस्तान वापस आ गए हैं। अब आपकी भी अखलाकी जवाबदारी है। अब चूँकि भाजपा सरकार ने आपको चुना, एक सभी ऑल पार्टीज़ का एक वो बनाया गया था एक, और उसके अंदर आपकी नुमाइंदगी दी गई थी, आपकी काबिलियत के हिसाब से, सलाहियत के हिसाब से, जो भी है, या आपके सियासी समझबूझ के हिसाब से आपको जो है तो भाजपा गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने आपको जो है तो नुमाइंदगी करने का सुनहरी मौका दी। तो जाहिर सी बात है कि इससे ये साफ जाहिर होता है, ये बात छलकती है कि कहीं ना कहीं बेजी का आप एक विश्वास है कि ये मतलब असद साहब एक सुलझे हुए सियासतदां, मुहिब वतन और बेबाक सियासतदां और रोशन ख्याल, पढ़ा लिखा काबिल आदमी है, यानी कि आपकी क़ुर्बतदारियाँ बढ़ गई हैं सियासी तौर पर। तो असद साहब से मेरा गुजारिश है, साहब देश के अंदर कई राज्यों के अंदर बुलडोज़र एक्शन में आ रहे हैं, हल्लो हल्लू एक एक प्रकरण निकाल रहा है, कभी दरगाह का, कभी मस्जिद का, कभी कॉलोनी का, कि भाई तुम्हारी कॉलोनी कागज़ बताओ, कि ये बताओ अभी सरकारी ज़मीन थी, तुमने किससे लिए, क्या लिए, बहुत से मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मेरी असद नबी साहब से गुजारिश है, और जितने भी भारत में हमारे ख़ास तौर से अलग अलग पार्टियों के जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, या आमदार की शक्ल में हो या एमपीज़ की शक्ल में हो, यानी खासदार की शक्ल में हो, या फिर वो तमाम नेता अलग अलग पार्टी के, चाहे राष्ट्रवादी के हो, कांग्रेस के हो, सेना के हो, भाजपा के हो, राष्ट्रीय जनता दल के हो, या नेशनल पार्टी के हो, या कोई भी पार्टी के हो, आप जो पार्टी से आप आते हैं, चुन के आए हैं और हमारे देश की पार्लियामेंट में, संसद में आप नेतृत्व करते हैं, तमाम ऐसे
हमारे गैर मुस्लिम, हमारे हिंदू आमदार और ख़ासदार से गुजारिश है कि एक बिल, एक कानून या ऐसा लाने की कोशिश कीजिए विधानसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, या शॉर्ट टाइम में एक ऐसा एक वो निकालिए केंद्र सरकार को बोल के कि 2025 या 26 के एंड तक, या एक मिनिमम मैक्सिमम आप 1 साल का एक टाइम, एक केंद्र सरकार से एक ऐसा कानून का प्रावधान लाइए कि पूरे देश में जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, आज़ादी के बाद से लेके तो आज तक, उसमें आस्थाने भी आ गए, दरगाह भी आ गई, मंदिर भी आ गए, चर्च भी आ गए, गुरुद्वारे भी आ गए, जितने भी किसी वजह से वो ऐतिहासिक है और उनकी किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं है या उनके पास कागज़ पत्तर नहीं है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल ये लगता है कि भाई ये 200 साल पुरानी मस्जिद है, 200 साल पुरानी दरगाह है, या 200-150 साल पुरानी मंदिर है। तो उसके ऊपर एक ऐसा प्रावधान लाइए केंद्र सरकार के द्वारा कि जहाँ जहाँ भी जो मंदिर है, मस्जिद है, आज की तारीख़ में ये जो हमारे मदरसे हैं, तो बिल्कुल उनको आप मान्यता दें। उसी तरह से उनका रिकॉर्ड कि वो मस्जिद कितने बाय कितने की है, मंदिर कितने बाय कितने का है, या जो भी धर्म स्थल कितने बाय कितने का है, उसका एक ऑनलाइन प्रोसेस 1 साल के वास्ते खोलिए और इंदराज कीजिए पूरे भारत के अंदर, हर राज्य में, हर ज़िले में, हर तालुके में, हर ग्रामीण में, हर खेड़े में, हर पाड़े में, और एक छोटी मोटी बस्ती में, उसके अंदर एक उसका अलग से वेबसाइट बनाइए ताकि मालूम पड़े कि महाराष्ट्र में कितने ऐतिहासिक मस्जिद है, कितने ऐतिहासिक मंदिर है, कितने ऐतिहासिक मतलब जो भी है उनका क्राइटेरिया क्या है, वो कितने बाय कितने में है, या उसकी ज़मीन कितनी है। और ये कानून भी पास कीजिए कि पूरे भारत के अंदर जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे है या आस्थाने हैं, जो भी है, उनके ऊपर एक तरह का बहुत बड़ा बोर्ड लगना चाहिए। और उसके ऊपर उसका क्लियर टाइटल, उसका सर्वे नंबर या उसका गैजेट नंबर या उसकी कमेटी का नाम, या अगर मौजूदा हालात में अगर सरकार ने इसको मान्यता दी है कि भाई आप जो है तो आपको हम मान्यता देते हैं, आपके पास कागज़ नहीं है लेकिन सरकार आपको मान्यता देती है, सरकार आपको कानूनी लीगलाइज करने का मौका फराहम कर रही है, इसलिए उसको कमेटी नए सिरे से गठन करके उस कमेटी का उसमें इन्वॉल्वमेंट करके उसका जो भी सर्वे नंबर निकाल के आ रहा है, गैजेट नंबर निकाल के आ रहा है या नोंदनी क्रमांक निकल के आ रहा है, और नुमाया तौर से हर मस्जिद के बाहर, हर दरगाह के बाहर, हर आस्थाने के बाहर, हर मंदिर के बाहर, हर जितने भी धर्म स्थल क्लियर टाइटल में लिखना चाहिए कि ये मंदिर, ये मस्जिद, ये जो भी धर्म स्थल है, जो भी समाज का है, ये इसका नाम क्या है या वो कितना पुराना है। अगर है उसका रिकॉर्ड मिलता है 100 साल 150 साल तो उसका उल्लेख किया जाए, या अगर नहीं मिलता है तो कम से कम ससरे लिखा जाए कि अधिकारियों के जो पुराने हमारे आसार क़दीमा के तहत जो पुराने इतिहासकार होते हैं उसके हवाले से ये दरगाह बोलो या आस्थाना बोलो या मंदिर बोलो कितने साल पुराना हो सकता। अगर 300 है तो 300 उस पर लिखिए कि अंदाज़े 300 साल पुराना मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर है, और इसका जो भी इसका ज़मीन का एरिया वाइज है, मतलब 100 बाय 100 बोलो, 200 बाय 200 बोलो, 1 एकड़ बोलो, 2 एकड़ बोलो, उसका क्लियर टाइटल में आना चाहिए, उसकी तार फिक्सिंग होना चाहिए। ये सारी बातों का जो है तो सरकार एक तरह का कानून भी पास करने लगा है और सरकार छूट दे। और मेरी तमाम ख़ास करके असद नबी साहब से गुजारिश है कि साहब आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान और सेकुलर पर्सन जो लीडर है, चाहे कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी, और ख़ास करके सबको मिला के एक हट के पार्टी लाइन से हट के सबके लिए, ऐसा नहीं खाली मुसलमानों के लिए, कि और इसके साथ साथ जितनी भी पुरानी बस्तियां हैं, जितनी पुरानी बस्तियां आज़ादी की बाद से जो है तो चाहे हमारे दलित भाई हो, आदिवासी भाई हो, मुस्लिम भाई हो या और भी समाज के लोग हो, अगर उनकी बस्तियां हैं 30 साल पुरानी हो गई, 20 साल पुरानी होगी, 50 साल पुरानी होगी, तो उनको उजाड़ा ना जाए, उनको ये ना कहा जाए कि सरकारी ज़मीन है। अरे कि कैसा एक अजीब गरीब समझ में नहीं आता है कि जिसके पूर्वजों ने हर धर्म से, हर समाज के आते हैं उसके अंदर। अब मान लीजिए अगर हिंदू गरीबों की आबादी है, बस्ती है, तो क्या उनके पूर्वजों ने बलिदान नहीं दिया, क्या कुर्बानी नहीं दी? अगर मुसलमानों की बस्ती है तो क्या उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान के बड़े नजराना नहीं दिया? तो उनको साथ ये सलूक हो रहा है। देश के लिए जो जान निछावर करते हैं, तो क्या उनकी जो धर्म के मानने वाले हैं, तो क्या हम इतना दिल हमारा छोटा है कि हमको लचक नहीं दे सकते हैं? जबकि यूएई के अंदर, अरब देश के अंदर हमारे भारतीय हिंदू भाई जहाँ लाखों की संख्या में काम करते हैं, तो एक अरब मुसलमान देश जो है तो मंदिर बनाने की अनुमति देता है कानून के दायरे में रहकर के आप मंदिर बना लीजिए, और वहाँ की सरकार उसको मतलब हर तरह की जो है तो उनकी सरकारी सहायता बोलिए जो कानून इसकी मदद करती है। अब पूरी दुनिया देखती है कि यूएई के अरब मुस्लिम देश के अंदर वहाँ के हिंदू भाई जो काम करने वाले हैं, वहाँ के स्थानिक भी नहीं है, वहाँ के नागरिक भी नहीं है, वहाँ की नेशनलिटी भी नहीं है, तो भी उनका आस्था ख्याल किया जाता है, उनको मंदिर बनाने की परमिशन दी जाती है।
और ये यहाँ के जो लोग जो 50 साल से रह रहे हैं, जो आमदार में वोट कर रहे हैं, खासदार में वोट कर रहे हैं, नगर सेवक में वोट कर रहे हैं, सरकार बनाने में वोट कर रहे हैं, आपको लाइट का बिल भर रहे हैं, पानी का टैक्स भर रहे हैं, आपको मान रहे हैं, झंडे को सलामी दे रहे हैं, यहाँ की संविधान को मान रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन कर रहे हैं, उनको ये कहा जाता है कि आप गैर कानूनी हैं। तो कितनी तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है कि पूर्वजों ने, मुसलमानों के पूर्वजों ने बहुत हज़ारों की लाखों की संख्या में जो है तो खून का बलिदान दिया है। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा, बांग्लादेश बनेगा, ये कुछ इसके इतने भाग हो जाएंगे, मुसलमानों पे बलाएँ आएंगी, मुसीबतें, सोचा भी था। उनके दिल में एक जुनून था कि यहाँ पर हमारे आज़ाद होने के बाद यहाँ के तमाम हिंदू, सिख, ईसाई सब मिलकर रहे, हमारा देश सुरक्षित रहे और हम गर्व से जिए और यहाँ की मातृभूमि के हम उसके साथ जिए और यहीं जन्मे और यहीं बैठ जाए, यहीं हम जो भी हमारे धर्म के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार हो जाए या कोई दफन हो जाए। ये भावना के साथ जो है तो देश की आज़ादी लड़ी गई। हर आज इतने साल हो जाते हैं, दुनिया चांद पे जाती है और अब 50 साल हो जाते हैं और यहाँ की सरकार कहती है कि तुम गैर कानूनी है। बताइए हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है, जबकि लोग चांद पे जा रहे हैं। कि हमारे पास ऐसा कानून हम नहीं बना सकते कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी वजह से अगर वो रिकॉर्ड पे नहीं आया, सरकारों की गलती थी, प्रशासन के अधिकारियों की गलती थी, उस टाइम के कलेक्टर साहब की गलती थी, महानगर पालिका कमिश्नर की गलती थी, कोई बात नहीं। अगर सरकार की गलती है तो आपको अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए कि ठीक है पुराने कार्यकाल के अंदर सरकारों से गलती हुई, लेकिन हम वो गलती को कायम रखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उस गलती का समाधान हो जाए, वो गलती की मतलब इस्लाह हो जाए, वो गलती दुरुस्ती हो जाए। तो ठीक है, कितनी की आबादी है, ठीक है, वापस से उसका एरिया वाइज वो कितने एकड़ में है, कैसा है, कितनी की आबादी है, कितने हज़ार घर है, उसका पूरा सर्वे रिपोर्ट निकाल के क्या निकाल पुराने आधार कर वाकई उनका खरीदी है। अगर बॉन्ड पे भी है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि रजिस्ट्री नहीं है। वो बॉन्ड के ऊपर भी जो है तो हमारे भारत सरकार के गर्व से, जिसको हम सलामी देते हैं, जिसके लिए हम जीते हैं मरते हैं, उसका चिन्ह होता है। हम उसको बीच में रख के व्यवहार करते हैं, तो उसके साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों, उसके साथ हल्कापन क्यों? ठीक है बॉन्ड है लेकिन हमारे देश की शान है, उस पर भारत सरकार लिखा हुआ आता है, इंडिया लिखा हुआ आता है, तो क्या उसका ऐसे ही एक भारत सरकार का चिन्ह आता है हमारे, उसके ऊपर 3 जो होता हमारे वो आते हैं, जो नोट पे आता है, जो कोर्ट में दिखाई देता है, जब संविधान में पार्लियामेंट में दिखाई देता है, संसद में दिखाई देता है, वो बॉन्ड के कागज़ जिसको भारत सरकार मानती है, जो भारत सरकारी कागज़ होता है। सरकार एक तरह के आपको व्यवहार करने की, कारोबार लेने देने की अनुमति देती है, और वो कागज़ को एंड टाइम पे कहा जाता है। अरे भाई वो कम से कम आप ये भी तो सोचो कि उस नागरिक के दिल में कानून कितना डर है कि एक बॉन्ड को उन्हें कम से कम एक रजिस्ट्री के स्वरूप में देख के लिखा पढ़ी कर लिया। उसकी मानसिकता भी तो गौर करो। ऐसा तो नहीं बढ़ाना, हाथ उठा लिया कि नहीं है मेरे पास, क्या करते कर लो, ऐसा नहीं बढ़ाना। वो तो बोल रहा है देखो साहब मैंने 30 साल पहले लिया, बॉन्ड पे लिया, उसके बाद मैंने इसके आधार पर जो है तो नल लिया, लाइट लिया, इसके मैं टैक्स देता हूँ, पानी देता हूँ। इतना कानून का पालन करने के बाद जो है तो बुलडोजर की बात आ जाती है। और हम कहते हैं कि हमारे देश को हमको विश्वगुरु बनना है, हम कह रहे हैं कि हमारा देश शक्तिशाली है, हम पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। असद अजीज़ साहब ने डंके की चोट पे कहा है कि हमारे देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान सुरक्षित है, खुशहाल जी रहा है। और यहाँ पर कहीं बंडल चलते हैं, कहीं कहा जाता है कि तुम्हारी मस्जिद ऊपर क्यों हो गई, तो छूट नहीं दी जा सकती। क्या ऐसा कड़क कानून बना नहीं सकते कि अब तक जो चल गया, अब तक जो अंधी भरी खाते में चल गया, लेकिन यहाँ से जो अगर किसी वजह से अगर उनका रजिस्ट्री नहीं हो सकी या किसी तरह से नोंद नहीं हो सका, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब कई सालों से रह रहे हैं बगैर विवाद के, तो कहीं ना कहीं तमाम बातों की समीक्षा करके जो है तो उनको लीगलाइज करने का मौका दिया जाए, उनको रजिस्ट्री के आधार को रजिस्ट्री करने का वो किया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि यहाँ से आप लीगलाइज हो गए और यहाँ से आपको जो भी कानून का एक तरीक़ाकार होता है टैक्स देने का, लेने का, भरने का, उसको जो है तो आप करने वाले बन जाए और एक अच्छे नागरिक बन जाए। ये आप कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कि कई फैसले मतलब जो कानून से बदले जाते हैं, हमारी पार्लियामेंट को, विधानसभाओं को, कानून साझेदारों को ये अधिकार है कि वो कहीं ना कहीं जनता के हित में कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, कानून का प्रावधान कर सकते हैं, कानून बदली कर सकते हैं। तो क्या लाखों की जनता जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जो खासकर मैं मुसलमान की इसलिए बात कर रहा हूँ साहब कि मैं जातिवादी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि दूसरा समाज तो चल रहा है, वो तो कह रहे हैं हम आदिवासी है, जो सरकारी हमारी, चल रहा है मामला। हालांकि उनके पास तो वक्फ की ज़मीन भी नहीं है, वो तो कहते हैं जो सरकारी हमारी, बस मामला चल रहा है। और बाद में वो कहने के कानून के फ्रेम में बिठाकर जो भी कानून की एक समीक्षा करती है, हालात की समीक्षा करती है, कितने साल पुरानी, उसको कानून के बिठा में वो बस्ती को लीगलाइज भी कर दिया जाता है। एक तरफ ये मामला चल रहा है, एक तरफ वक्फ की ज़मीन को कहा जाता है कि तुम्हारा क्या है, कहाँ से लाए थे, किधर से लाए थे, चलो वो थोड़ी देर के वास्ते छोड़ दीजिए। अरे कम से कम जो लोग सालों साल से रह रहे, एक अच्छे नागरिक बन के रह रहे, यहाँ की हर गतिविधियों में हिस्सा ले रहे, यहाँ के डेवलपमेंट में हिस्सा ले रहे, हर आदमी, कोई डॉक्टर के 100 रुपये सेवाएँ दे रहा,
कोई अगर मजदूर है तो यहाँ के रोड बनाने में काम में जो सेवाएं दे रहा, कोई अगर इंजीनियर है तो यहाँ की सेवाएं दे रहा। कहीं ना कहीं यहाँ के डेवलपमेंट के अंदर अपने आखिरी स्टेप पे जो अगर वो झाड़ू मारने वाला है तो झाड़ू पे रास्ते मार के जो अपनी सेवाएं दे रहा है, ये सेवाएं दे रहा है ना, और यहाँ रह रहा है, इस मातृभूमि को अपनी भूमि मानता है, तिरंगे को सलामी देता है, हिंदुस्तान की जय जयकार करता है। जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव आते हैं, आप वोट देता है, उसके बाद भी कहा जाता है कि तुम्हारी बस्ती इलीगल है। तो सवाल ये, जब वो जो आप 50 साल से वोट ले रहे थे, तो फिर उनका हिसाब किताब क्या, फिर वो लीगलाइज कैसे हुए, जबकि एक वोट से हारता है इंसान। अगर विधानसभा हो, कॉर्पोरेशन, कोई भी चुनाव हो, एक वोट से हार जीत होती है। अब बताइए, जो बस्तियाँ हज़ारों की बस्तियाँ हैं, उन्होंने विधानसभा में वोट दिया है, लोकसभा में वोट दिया है। मान लो अगर कहीं की आबादी 20,000 होती है, तो 20,000 ने अगर मान लीजिए कांग्रेस को वोट दिया या भाजपा को वोट दिया, किसी और को दिया, तो वहाँ का कोई सांसद चुन के आया या विधानसभा चुन के आया। कहने का मतलब वो 20,000 वोट से आप चुन के आते हैं और वो उसके बिना पर सरकार बना लेते हैं, और वही सरकार की तरफ से फरमान होता है कि आपके गैर कानूनी बसते हैं। अब बताइए इसको कहाँ ले जाना, अब क्या कहेंगे इसे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, कानून की वो होना चाहिए, बालादस्ती होना चाहिए, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकारों से गलतियां हुई हैं, अधिकारियों से गलतियां हुई है, अगर नेताओं ने अगर जाति मफाद के लिए, जाति राजनीति के लिए अगर कुछ सरकार को गुमराह करने का काम किया हो, या सरकार के अधिकारियों का मिसयूज़ किया हो, तो ये कड़वी सच्चाई के साथ भी हमको चलना पड़ेगा ना। क्या हम पूरा ठिकरा जो जनता भलाई छोड़े कि आप 50 साल से। सवाल ये है कि जब 50 साल से वो रह रहे थे, तो हमारे उस तक के जब 50 साल के दौरान में कई कलेक्टर आए, पुलिस कमिश्नर भी आए, कई जो है तो महानगर कमिश्नर भी आए, कई आमदार आए, कई खासदार आए, वहाँ की कोई आए, फिर ये क्या कर रहे थे, ये कौन सी चादर में छुप के सो रहे थे? क्या उनको एहसास नहीं था? जब उनको एहसास नहीं था, आमदार बने क्यों, खासदार बने क्यों? क्योंकि खासदार जब बनते हैं, आमदार बनते हैं, तो एक कसम ली जाती है कि मैं संविधान के प्रति जो है तो वफादार रहूंगा, मैं हर चीज़ के साथ इंसाफ करूंगा। तो तुमने कौन सी शपथ ली थी कि सरकारी दिन पे कब्जा हो रहा है, तो खामोश बैठे होते? बड़े अजीब सूरत हाल है। ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि ये बातों से जो है तो देश के अंदर दूरियां फैलती हैं, और लाखों करोड़ की आबादी अगर 50 से के अंदर एक गैप बढ़ रहा हो, दूरियां बढ़ रही हो, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज हित के लिए, हमारे देश हित के लिए, हमारे उसके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह। तो सरकार को इसके ऊपर भी बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है। अरे जो मुसलमान समाज ने अपनी मेहनत से, पैसे से जो है तो ज़मीन खरीद के लिया, जो भी लिया, जैसे भी लिया, तो अब आप मानिए ना, अगर सरकार की गलती थी, प्रशासन के अधिकारियों ने उस टाइम कार्रवाई नहीं किया, 50 साल निकल जाते, तो बड़ा दिल कीजिए और बोलिए कि आज हम जो है तो सबको लीगलाइज करने का मौका देते हैं। लेकिन खबरदार, आज के बाद अगर कोई अतिक्रमण होता है, करता है, तो हम बिल्कुल 24 घंटों के अंदर उसको जो है तो मलियामेट कर देंगे। बनाइए कानून, कौन रोक रहा है आपको? ये बिल्डोजर एक्शन जब कहाँ गए थे, जब पहली बार अतिक्रमण हो रहा था? क्या वो बिल्डोजर के अंदर जो डीजल नहीं था? कि बिल्डोजर चलाने वाला कोई ट्रैक्टर मतलब ड्राइवर नहीं था? क्या अधिकारी को मालूम नहीं था? क्या अधिकारी को कानून कायदे मालूम नहीं थे? क्या था ये क्या चल रहा था? ये अंदर की कौन सी बात थी? अजीब सूरत हाल। इतनी लाखों की आबादी बेचैनी के आलम में गुजार रही हो, और हम कह रहे हैं कि भाई कि सब ठीक ठाक चल रहा है। बहरहाल मेरी केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से, तमाम मुसलमान नेताओं से, और ख़ासकर असद नबी साहब से मेरे गुजारिश है, साहब आप तो बड़े, आपने काबिलियत पूरी दुनिया का दिल जीत लिया, पूरे भारत का दिल जीत लिया। आपने बोला है ना कि मुसलमान सुरक्षित है, मुसलमान यहाँ का वो है, और हम जो है तो बता दिया आपने। तो बीजेपी सरकार से, हमारे अमित शाह साहब से, उनसे जाके मीटिंग करो, मुस्लिम पर्सनल लॉ जिम्मेदार है, उनको साथ में ले जाओ और डायलेक्ट करो। ये डायलेक्ट करो। ये सियासी, हम देखते हैं चुनाव के अंदर फिर सिर्फ सियासी इलेक्शन आ जाएंगे, फिर बोलेंगे बीजेपी फिरका परस्त है, फिर बोलेंगे जातिवादी पार्टी है। ये धंधे बिल्कुल बंद कर दो। फिरका परस्त कोई भी नहीं है, सब संविधान के हिसाब से चलते हैं। अगर वो हमारे दोस्त बन जाते हैं तो क्या हमारे काम नहीं होंगे? अब ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। अब मुसलमानों के दिमाग से निकाल देना पड़ेगा कि बीजेपी फिरका परस्त पार्टी है। अगर आप उनके करीब जाते हैं, अगर हमारी डायलॉग बाजी होती है, अगर वो हमारे काम में आते हैं, तो मुसलमानों को चाहिए कि सीधे सीधे तौर पे बीजेपी के साथ हाथ मिला ले। कोई शर्म की बात नहीं, कोई इस्लाम से खारिज नहीं हो जा रहे आप, मगर खुल के बात करो, बावकार तरीके से बात करो। मुसलमानों को बताओ, 25 करोड़ मुसलमानों को हमारी बीजेपी सरकार से क्या बातचीत हो रही है, अमित शाह साहब से क्या बातचीत हो रही है। अगर वो हमारी दरवाजे खोल देते हैं, अगर वो हमारी लचक दरा, हमारी बस्तियों को लीगलाइज करने में मदद करते हैं, हमारी खानकाहें, हमारी मस्जिदें, हमारी कब्रस्तान, हमारी ऐतिहासिक मस्जिदें अगर सुरक्षित होती है, उसके लिए हमारे लिए कुछ सहूलतें फराम करते हैं कानून के दायरे में रहकर, तो बिल्कुल हमें भी चाहिए कि हम बीजेपी के साथ जाएँ, बिल्कुल जाएँ।
क्योंकि सेकुलर जो ताकतें हैं, जिसको हम सेकुलर जमातें कहते हैं, इन्होंने क्या दिया मुसलमानों को सिवाय, इनके दौर में अगर पूरा रिकॉर्ड निकाले तो सिवाय, मतलब उन्होंने सिवाय ज़्यादातर अगर 4 आने फ़ायदा हुआ है तो 12 आने तबाही बर्बादी हुई है। ये रिकॉर्ड पे है ये। और जो, अरे ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए नई नस्ल जो है ना हिंदुस्तान की, इनका मूड बदल गया है, इनकी सोच विचार बदल गई है। ये हिंदुत्व को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और कोई बुरी बात नहीं है। और हम कहना भी छोड़ दें कि हिंदुत्व की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, करने दीजिए उनको, खुला बोलिए, आप हिंदुत्व की बात करो, आपको क्या करना है बात करो, आपके मन में क्या चल रहा है बोलिए। लेकिन हमको संविधान के अंदर या अलग से कुछ हमको मुसलमानों के लिए आप क्या कर सकते हैं कीजिए, ताकि हम भी बावकार तरीके से जिए और देश के लिए हम कांधे से कांधा मिलाकर देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हम भी हमारा योगदान दें। ये आपको खुल की बात करना पड़ेगा, क्योंकि चंद लोग अपने सीटा बचाने के वास्ते लड़ा दे रहे हैं राजनीतिक तौर पे। अब ये लड़ाई खाली पार्टियों के बीच में नहीं रही कि भाई इधर से एक अलग पार्टी का मुसलमान नेता है, इधर से अलग पार्टी का मुसलमान नेता है, नेताओं में टक्कर चल गई है, बयानबाजी हो गई, पेपर में छप गया, बात खत्म। नहीं, बल्कि जो मुसलमान का नेता कहिए, हिंदू का नेता कहिए, उसके बयान देने से लाखों हिंदुओं के दिल में और हमारे मुसलमानों के दिल में भी कहने की दूरियाँ, गलत फहमियाँ पड़ रही हैं, उससे दूरियाँ फैल जा रही हैं, उससे कहने के देश को नुकसान होने का अंदेशा है। इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। अगर हम सच में अगर हमारे देश से प्यार करते हैं, यहाँ की अखंडता से प्यार करते हैं और भारत को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो जो भी पार्टी हो, सबसे पहले उनको जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर कानून नहीं है तो कानून बनाइए, ये मत बोलिए कानून में प्रावधान नहीं है। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आता है, जब उसके अंदर आस्था का जिक्र आता है, तो इतना बड़ा 50 साल का अरसा हो जाता है, उसके अंदर कहीं आस्था का जिक्र भी आ जाता है और इतना बड़ा फैसला 25 का मसला मान लेते हैं, तो फिर क्या हमारे भाजपा गवर्नमेंट का इतना दिल छोटा है कि जो लोग आबादियाँ बस रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, जो आपसे कुछ मांग रहे नहीं हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जी रहे हैं, और आपका दिल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप जो है तो कानून की चौकट को नहीं कर सकते। बड़ी अजीब बात है। तो असद अवीज़ साहब, आपसे गुजारिश है, बहुत चिल्ला के आपने बोला है कि मुसलमान जो है तो यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, महफूज है। मैं मानता हूँ, गवाही देता हूँ, बिल्कुल है, लेकिन वो मौके का फ़ायदा उठाइए। आज भाजपा के आप वहाँ के नेताओं से आपने कहीं ना कहीं उनके नेताओं से आपने दिल जीतने में कामयाब रहे। देश आपको अच्छी निगाह से देख रहा है, आपकी सराहना कर रहा है, तो उसको आगे बढ़िए और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जितने सेकुलर पर्सन है बीजेपी के साथ जाइए और बोलिए कि हमारे मुसलमानों को साथ दीजिए, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। और ये जाहिर सी बात है, जब बातचीत बढ़ेंगी तो सियासी दोस्ती बढ़ी, तो सियासी दोस्ती की पहल कीजिए। अब ये बंद कर दीजिए कि वो मतलब बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं, पैर मिलाए हुए हैं, सर मिलाए हुए, ये बकवास कमअकल लोगों की जाहिलाना बातें हैं। अरे जो लोग सरकार में हैं, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जो हर सेक्टर में छाए हुए हैं, और उनसे जो है तो डराया जाता है, जब से हमको उससे दोस्ती करना चाहिए, उनसे हमको ताल्लुकात बहाल करना चाहिए, उनसे हमको ताल्लुकात बहाल करना चाहिए, ये दिशा में काम होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा ही चढ़ा है कि जो ताकत में है, जो इक़्तिदार में है, जो सालों साल चलने वाले हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन है और तुम उनको वोट मत दो, और जब वोट नहीं देते तब तुम्हारा विकास होगा कैसे। जब मुसलमान बड़ी संख्या में भरोसा बीजेपी जिताएंगा नहीं और वो सरकार में आ जाते हैं, तो फिर वो आप उनसे उम्मीद क्यों रखते हैं। फिर ये बोलते हैं संविधान, अरे भाई वोट भी देने में संविधान में लिखावेश है ना। तुम ऐसी बेवकूफ़ी की बात क्यों करते कि भाई संविधान के अंदर जो मुख्यमंत्री बन गया सबका हो जाता, वो आमदर सबका हो जाता, वो खासदार सबका हो जाता। अरे तो वोट मारते वक्त भी सबका रहता ना, तो वोट मारते वक्त भी सबका बताना ना थोड़ा बहुत। अब तुम वोट दाते हो बताएंगे नहीं, बात बोलेंगे संविधान की गवाही देंगे, तो ये तो पागलपनी की बात है। अभी कहाँ की बात है कि कोई आपको धोखा दे, जो आपके साथ नुकसान करे, जो आपको साथ ना दे, और फिर आपसे उम्मीद रखे कि हमको साथ पिलेंगे, वो हमको पानी पिलेंगे। ये तो इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। अब हमें बड़ा दिल करना पड़ेगा, कुछ पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा और बीजेपी के साथ खुले मंच के साथ, अगर हम चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर ये बुलडोज़र की कार्रवाई रुके। क्यों? क्योंकि सरकार में बहुत कुछ कर सकते हैं, वो मुसलमानों की मदद भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बीजेपी सरकार से, वहाँ के नेताओं से, स्थानीय लोगों से हमको जो है तो एक सियासी दोस्ती बढ़ाना पड़ी। हमें खरबी और जब जाके जो है तो ये बुलडोज़र कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि देश में जो कहीं ना कहीं बुलडोज़र की, अब क्योंकि 2027 में जो है तो यूपी में चुनाव आने वाले, फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, तो उससे पहले मुसलमान खुद एक ऐसी पहल कर दे कि पूरा देश एकदम चौंक जाए। और जो सेकुलर पार्टियां जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक सियासी गुलाम बन के रखी हुई है, इनको धोखा दे रही है, इनको गुमराह करने का इन्होंने 50 साल में काम किया है, उनकी भी आंखें खुल जाए कि मुसलमान अब समझ चुका है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। ठीक है, हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ेंगे, ठीक है, पुराने बातें गिले करके हो सकता है कि सियासी अगर दोस्ती हो जाती है तो उनके दिल में भी कुछ दया आएगी, और ये दया माया डालने वाला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है। वो हमारे दिलों को जानता है कि हमारा मज़ाहिम क्या है, हमारे मकासद क्या है, हम कितने पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, इस देश की सेवाएं देना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला सब देख रहा है। क्या मिल के रहना चाहते हैं,
यहाँ सही मानों में गंगा जमुना तहजीब में परवान चढ़ने देखना चाहती है। मुसलमानों के तमाम जिम्मेदारान, हमारे उलमा इकराम, चाहे सियासी हो, समाजी हो, सबकी मंशा ही, सबकी ख्वाहिश ही है। बहरहाल वक्त आ गया है। असद नबी साहब ने जो है तो 25 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी की है। आज देश के अंदर मुसलमान भी कहने की कुछ चंद राज्यों के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, तो आप भी जाके बोलिए कि मौलाना साहब, मैंने तो अपने भारत देश एक भारतीय होने का हक अदा किया हूँ, लेकिन आज मेरा समाज पे अगर कहीं कानूनी बिगड़ चल रहा है तो मैं आज आपके साथ नुमाइंदगी करना, मुझे इंसाफ दीजिए। अगर कानून नहीं है तो कानून बनाइए, अगर गलतियाँ है तो उसके हिसाब से समाधान कीजिए। ये मत बोलिए कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कसूरवार है। जब बस्तियाँ बस रही थी तो क्या कलेक्टर नहीं थे, कमिश्नर सही थे? ये बात को आपको मुद्दल तरीके से उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप बैरिस्टर है ना, आप बैरिस्टर है, आप तो उठाइए बात को, एक प्रतिमंडल ले जाइए, इंशाअल्लाह भी अल्लाह की मदद देंगे। और ये सोच के मत जाइए, ये सोच के जाइए कि हमारे मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, मजलूम मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। हो सकता है कि इसमें अल्लाह की मदद इनके साथ भी आएंगे और आपके साथ भी आएंगी। हो सकता है आपका सियासी सितारा और बुलंदी पहुंच जाएगा, हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों का हल जाने वाला। बहरहाल यही एक नेक मकसद से वीडियो बनाया गया था कि देश में जो एक हिंदू मुस्लिम दूरियाँ बढ़ रही हैं, नफरतें जन्म ले रही हैं, कई बुलडोजर चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान बेचैनी का आलम में महसूस कर रहा है। ये बेचैनी का खात्मा हो और मुसलमान सच मानों में, चाहे वो फुटपाथ पे भी रह रहा हो, तो उसको लगना चाहिए कि फुटपाथ पे अगर मैं सो रहा हूँ तो मुझे को उठाएगा नहीं, ये मेरा अधिकार है। अगर मेरे पास घर नहीं है, फुटपाथ पे सो रहा हूँ तो मेरा अधिकार मुझे को उठाएगा नहीं, बल्कि कोई आके मेरे आंख पे कंबल डाल देगा, मेरी मदद करेगा। इस भावना से के साथ जो है तो हमको एक मानवता को परवान चढ़ाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम पार्टियों से नेता, जो मुसलमान नेता है, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, और तमाम हिंदू नेता, तमाम सेकुलर पार्टियों के नेता, ये आपकी जवाबदारी है कि पार्लियामेंट के अंदर कानून ऐसा कुछ पर बात को उठाए, बात को उठाओ। ये आपको उठाना पड़ेगा। 25 करोड़ मुसलमानों की वहाँ पर बेचैनी का माहौल है कि ख़त्म करना पड़ेगा, उनको साथ दिलाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप आगे आते हैं तो माना जाएगा कि आपके दिल में मुसलमानों के लिए कुछ है। अगर आप आगे नहीं आता है तो मुसलमानों को चाहिए कि वो बगावत कर दे, सियासी बगावत कर दे, बीजेपी के साथ चले जाए, क्योंकि हम इनके साथ अब मज़ीद ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर बीजेपी के साथ दोस्ती में अगर हमारी बका है और हमको साथ देने में कामयाब होते हैं, अल्लाह उनसे काम ले लेता है, तो इंशाअल्लाह हमको जाने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हैं। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर बहुत रोशन ख्याली की बातें थी, बड़ी तल्ख बातें थी, कुछ ऐसी बात है जो नगार जो आपको पसंद न आए, लेकिन ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम नेता जो है तो अपने अपने राज्यों के अंदर सरकार से मुतालबा करेंगे कि भाई जो भी धार्मिक स्थल है, खबरस्तान ये है, अगर वो गज़ेट में नहीं है या उनके रिकॉर्ड गुम गए हैं, तो उनकी जो है तो उनको एक मौका दिया जाए लीगलाइज़ करने का। और जितने ऐसी बस्तियाँ हैं पुरानी जो 30 साल 40 साल पुरानी है, उनको लीगलाइज़ करने का भरपूर मौका दिया जाए, क्योंकि आप नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, और भाजपा सरकार तो सबके सर पे जो तो घर देने बैठी है, तो उजाड़ रहे क्यों? लगना चाहिए कि बीजेपी के दौर में, मोदी के राज के अंदर जो है तो मुसलमान सुरक्षित हैं, कई बुलडोजर चल रहा नहीं है, और सब कुछ अगर कुछ गलती है तो गलती को सुधारा जा रहा है, कानून के जरिए सुधारा जा रहा है, इनको जीने का, रहने का, सहने का, अपनी गलती सुधारने का मौका फराहम किया जा रहा है। ये बताना चाहिए। अगर मोदी सरकार उठाती है तो यकीनन मुसलमानों का विश्वास बीजेपी पार्टी पे बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि बीजेपी के नेता भी जो है तो जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। ये मत सोचो कि मुसलमान वोट देते नहीं, अगर आप थोड़ा आप बढ़ जाइए, हो सकता है मुसलमानों के दिल में एक उम्मीद की किरण जाए, उनका भरोसा आप पे बढ़ जाए, और आने वाले विधानसभा के अंदर कुछ चमत्कार हो जाए, आपके भी जय जयकार हो जाए, मुसलमानों को कल्याण हो जाए। इसी बात से आपसे अलविदा होता हूँ।